चलो चलते हैं। हेलो दोस्तों, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो चल रहे हैं आप लोग को नदी शब्द रूप कर लेकर के चल रहे हैं। बहुत ही आपको तरीका से आपको याद करवाया जाएगा। कभी सोचते हो कि नहीं याद होता है, क्यों नहीं याद होता है? आइए मैं लेकर चलता हूँ। ये देख रहे हो कि नदी शब्द रूप है। इसको याद कैसे करते हैं, याद रखिएगा। नदी क्या होती है? दीर्घिकार की मात्रा होगी, देख लेना नदी में। ओरिजिनल नदी कैसे लिखा जाता है, कौन बताएगा? बता दो। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल। नदी देखोगे तो ऐसे दीर्घिकार की मात्रा है, ठीक है। इसका मतलब है कि दीर्घिकार ये लिखा रहेगा। इसको बोलते हैं इकारांत। क्या बोलते हैं? इकारांत। और नदी स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। यहां तक तो आपको समझ में आई होगी, है ना? बता दो, यहां तक समझ में आई कि नहीं है? नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। और ये इकारांत है कि उकारांत है? तो जवाब दे दीजिएगा। इकारांत है। बालक क्या था? अकारांत। लता क्या था? आकारांत। और ये क्या है? नदी। दीर्घिकार में इकारांत। ठीक है, हर शिकार वाला भी सिखा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद करने का ट्रिक क्या है वो समझो। तीनों दिख रहा है? कहोगे कि हाँ। इसको ऐसे याद करें कि मुझे पहला लाइन पहला विभक्ति का याद है कि नहीं, पहले विभक्ति का पहला लाइन। ठीक है, कहोगे कि हाँ भैया पहला तो सबको याद हो जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, पता नहीं हमारा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान हमारा ये कहता है कि जो भी चीज पहले देखते हैं वो चीज याद रहता है, क्योंकि उसको दोहराओगे ना तो बार बार पहला लाइन याद होता है। आइए मैं ही बता रहा हूं आपको। इसको बोलेंगे नदी, ठीक है। इसको नद्यौ बोला जाता है, लेकिन आपको देखने से मैं बोला कि लिखना ही है तो परीक्षा में, है ना। तो चलिए नदौ बोले और इसको बोले नदा। क्लियर? नदी, नद्यौ, नदा। क्लियर? अच्छी बात है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी विभक्ति में चलेगा जब द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति आप लोग आकार की मात्रा से लिखें, जैसे इसमें पाई होता है, ठीक है। और इसमें भी पाई होता है, इसमें भी पाई। याद रखिएगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संपूर्ण रहता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आइए नदी शब्द। पहला लाइन याद हो गया? बता दो। नदी, नद्यौ, नदा, या नदी, नधौ, नदा। आपको याद ही तो करना है ना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब दूसरी बात आती है डियर स्टूडेंट्स कि मैं कोई बच्चा से बोलूं कि चलो इस क्वेश्चन पर मैं एक गिफ्ट रख रहा हूं। पहला तो सबको याद है, और मैं एक गिफ्ट रख रहा हूं कि तुम्हें चलिए इस पर करोगे तो एक अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो फटाक से दूसरा लाइन याद कर लोगे ना। आइए दूसरा लाइन देखते हैं। कह रहे हैं कि नदीम क्या हो जाएगा? नदीम, नद्यौ, नदी। अब मेरे दोस्त एक चीज मिला ले, दो विभक्ति पढ़े तो ये दोनों आपको द्विवचन को देख लो। कौवचन को? द्विवचन को। द्विवचन में दोनों में नद्यौ है कि नहीं है? कहोगे कि हाँ। मैं कह रहा हूं इसको छोड़ दो, भूला जाओ, और इसको भी भूला जाओ। मैं पूछ रहा हूं कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या होता है? जवाब आपका आ जाएगा सर नद्यौ होता है। क्लियर? वैसे यही याद करना। प्रथम विभक्ति के द्विवचन में क्या होता है? नद्यौ होता है। बिल्कुल याद हो गया। और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या होता है? नद्यौ होता है। बिल्कुल याद हो गया। यहां तक आपको बिल्कुल याद हो गया। आइए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। अब हमारा जो है आपको आगे बढ़ाने का प्रयत्न है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं थोड़ा इधर आ जाओ भाई। तुम क्यों खटक रहे हो? दो ठो तो कई याद हो गया। चलिए, अब बात आती है कि इसको अगर हम देखें प्रथम विभक्ति के एक वचन में क्या होता था? नदी। लेकिन द्विवचन में क्या हो रहा है? नदी। बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे ही याद करना चाह रहे हैं तो हमें प्रथमा विभक्ति में नदी मिल रही है और द्वितीय विभक्ति में नदी मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो नद्यौ तो याद है, तो नदी, नद्यौ, नधा, ठीक है। नदीम, नद्यौ, उसके बाद नदी। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत है तो? ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात बोलूं कि तृतीया लिखल है इसमें। देखो तो क्या लिखल है? तृतीया। क्या लिखल है? तृतीया, ठीक है। इसमें क्या लिखल है? तृतीया। हम मेरे दोस्त तृतीया को कैसे याद रखें? कौन विभक्ति को? तृतीया को। आइए, तृतीया ऐसे रख लें। याद रखने की ट्रिक है कि तृतीया, ठीक है। तृतीया, या तो नदिया नहीं कहेंगे, नधा कहेंगे, क्योंकि नदी शब्द में नदी मात्र दो जगह लिखा जाता है। मात्र दो जगह, संबोधन को छोड़ करके। देख लो, एक तो नदी इसमें मिल जाएगा, ठीक है, गुड। अब इसमें एक जगह नदी मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर। लेकिन बहुवचन में चलोगे, बहुवचन में चलोगे
तो देख लो कई जगह, इसमें देख लो कई जगह नदी, नदी हो गया, ये भी नदीम हो गया, ठीक है, और ये नदी, मैंने केवल नदी बोला, तो नदी यहां से और यहां तक आई है कै बार, तो कहोगे कि भैया 2 बार, नदी 2 बार, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नदी 2 बार, ऐसा क्यों मैंने बोला? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा 10वीं क्लास में पूछा जाता है कि नदी शब्द रूप में नदी की आवृत्ति समुद्र को छोड़ करके कई बार होता है, तो जवाब कै बार? 2 बार। एक कहां नदी, देखो तो नदी एक बार देख लो कहां, तो एक बार यहां नदी शब्द है, और एक बार कहां है? नदी है, ठीक है। हाँ, याद रखना नदी ना पूछ दे, क्योंकि नदी इसमें विसर्ग है, लिखा होना शब्दों पर ध्यान रखिएगा कि नदी पूछा है कि नदी पूछा है, नदी पूछा है, ठीक है। अब चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, यही सब तो चटू याद करना होता है। देखो यहाँ पूर्ण रूप से नदी लिखा है, ओरिजिनल में यहां से पूछा जाता है, यहाँ पूर्ण रूप से नदी लिखा है और यहाँ भी पूर्ण रूप से नदी लिखा है। केवल नदी की बात करें तब, किस चीज की बात करें? केवल नदी, नदी की बात करें 2 बार इसकी आवृत्ति होती है, 10वीं क्लास में काफी बार पूछा जाता है। संबोधन में ले लीजिएगा इसको तो ओरिजिनल में मिला जाएगा ना, तो नदी वहां से, मैंने याद करने का ट्रिक केवल बताया था कि बस नदी देख लो एक बार 2 बार, ताकि आपको दिखने को लग जाए। संबोधन को लेकिन लेकर चलिए, ध्यान से देखिए, नदी मिल जाएगा आपको 2 बार, वहां तक नदी ही लिखा था, इस पर ध्यान रखें क्योंकि मैट्रिक में ऐसा पूछा जाता। 2 बार आवृत्ति याद हो गया कि नहीं हो गया? चलिए एक बार हमारे बोले नदी, नद्यौ, नदा, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरी बात समझो, 10वीं क्लास में ये भी पूछा जाएगा, आपको 2वीं विभक्ति पढ़ाया मैंने कि छोटू नद्यौ जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, डियर स्टूडेंट्स, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या होता है? नद्यौ होता है, बिल्कुल याद है। ऐसे याद रखोगे ना परीक्षा के हिसाब से तो सब रटा जाएगा, सब याद हो जाएगा। और मैंने आपसे पूछूं कि छोटू नदी शब्द रूप में प्रथम विभक्ति के एक वचन क्या होगा? आराम से नदी बोलोगे, आराम से। लेकिन मैं पूछूं वही सवाल ये ना पूछ करके पूछा कि द्वितीय विभक्ति के वचन में, तो नदीम बोल दोगे, कम खत्म। अब याद हो गया, नदी, नद्यौ, नदा, बिल्कुल नदीम से चलोगे, नदीम, नद्यौ, तो नदी कहोगे, आपकी बार क्या कहोगे? नदी कहोगे। 2 विभक्ति बिल्कुल आपको याद रहा। और डियर स्टूडेंट्स, एक टीचर आपको कभी नहीं याद करवा सकता, सारा काम बच्चों का होता है, आपको याद करना है, लेकिन थोड़ी बहुत हिंट देने से क्या होता है कि बच्चा याद कर लेता है। अब बिल्कुल याद करो, बोलो नदी, बिल्कुल, नद्यौ, नदा, 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 1-2 बार याद कर लोगे, याद हो जाएगा। नदी, नद्यौ, नदा। लेकिन जैसे द्विवचन में चलोगे तो नदी याद पड़ रहा है ना, नदीम, नद्यौ, नदी। अब तृतीया, तृतीया, नदिया नहीं, नधा, यहाँ का करेंगे नधा, क्योंकि 2 बार नदी था ना, बस बाकी समय नदा। चलो तो बोलो नधा, क्या हो जाएगा? नधा। ये 2 बार आवृत्ति से क्या होता है कि नदी बार बार नहीं आता, इसलिए आपको याद पड़ जाएगा, माइंड करेगा नहीं नधा भी करना, तो नधा। और हाँ याद रखें एक चीज और, तृतीया से स्टार्ट है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, बोलो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर से बोलो मेरे साथ, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के 2 ही वचन में देखो, लो ये तीनों याद हो गए, हाँ या ना बताओ? ये तीनों याद हो गए, हाँ या ना बताओ? हाँ या ना बताओ? नदीभ्याम, 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 सब याद हो गए, नदीभ्याम, 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 किसी को दिक्कत नहीं। अब नदी शब्द रूप में डियर स्टूडेंट्स ये पूछा जाता कि नदी शब्द रूप के दूसरा विभक्ति, तृतीया विभक्ति के द्विवचन में क्या होगा? नदीभ्याम होगा। तृतीया पूछा द्विवचन में तभी नदीभ्याम, चतुर्थी के पूछे द्विवचन में तो भी नदीभ्याम, किसी को दिक्कत नहीं है। चतुर्थी की, पंचमी पूछे तो भी, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, तीनों याद रख लें, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, तीसरा। ऐसे तो बच्चों को ऑफलाइन में मैं दूसरा तरीके से पढ़ा लेता हूँ, कुछ बोल लेता हूँ, यहाँ बोलूँ तो अजीब लगेगा। मेरा नाम ऋषि शर्मा, तो मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि तीसरा में याद रखना, TLC कोचिंग का भी नाम है तीसरा, TLC सेंटर है ना, तो भाभी भाभी बोल देना, तो तीसरे नंबर पर ही भाभी आई थी, है ना, ऐसे याद रखो। तो बोलो नधा, तीसरा है तो नधा, नदीभ्याम, नदी भी, भाभी, भाभी, तीसरा में भाभी से आई थी, याद रखना ऐसे, ठीक। चलिए तो चौथा में ऐसा होता है थोड़े पामर लगते हैं, पामर लगता, तो नधा हो गया, तो केवल बोलो नद्धय, क्या बोलोगे? नद्धय, तो इसको बोलोगे नद्धय, बाकी समय नधा नधा आएगा, ठीक है, बस याद हो गया। देखो पहले में नदी आया, नदीम आया, नधा आया, नद्धय आया, क्या आया? नद्धय, उसके बाद नधा, नधा, नदीना,
नधाम, देखना नधाम आएगा, क्या आएगा, नधाम, बस हो गया कम। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो चलो एक बार भैया कहो याद हो गया बता दो, हमें लगता है तृतीया से याद करना चाहिए। बोलो नधा नदीभ्याम नदीभि, नधा नदीभ्याम नदीभि, तीसरा हुआ, चौथा भी वही होगा, अब भैया भैया करना लास्ट में। अच्छा ये तो सबको याद रहता है ना, नदी भी के बाद नदीभ्या नदीभ्या है ना, तब उसके नीचे आ जाएगा नदी नाम आता है ना, उसके बाद नदीशु है ना। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, हाँ बड़ा मत याद करने का ट्रिक है देखो। तो बोलो नधा नदीभ्याम नदीभि, नधा नदीभ्याम नदीभि, बिल्कुल याद हो गया। अगला चौथा में आएंगे, थोड़ा मैंने बोला चौथा में थोड़ा एकदम 4 क्लास में जाता है तो भाई थोड़ी अब डर लगती थी, पावर लग लेती, चौथा का में गए, अब तुरंत पांचवा छठा में जाने वाले हैं, है ना। और 5वीं क्लास के बच्चे इसी तरह से होते हैं। अब मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने ही क्या बोला कि जैसे ही ये नधाए बोले चौथा में थोड़ी पावर लगाओ तो नधाए, बाकी तो द्विवचन याद है, नदी भ्याम और उसके बाद नदीभ्याम, क्लियर। पचवा में भी द्विवचन में नदीभ्याम होगा, फिर नदीभ्या हो जाएगा, ऐसे भी याद रखा पचवा। आइए पचवा को दिखा रहा हूं, 5वीं विभक्ति। डियर फ्रेंड्स, 5वीं विभक्ति को आपको याद रखने के लिए बोलो नधा नदीभ्याम नदीभ्या, ठीक है। छठा, ये डियर फ्रेंड्स मेरा जब टीचर पढ़ा रहा था छठा, अब यह याद रख सकते हैं ऋषि सर के नाम से, ठीक है। छठा विभक्ति टीचर ने बोला कि अब से तुमसे याद नहीं हो सकता। मैंने बोला ऐसा क्यों भाई, छठा विभक्ति में है क्या कि याद नहीं हो सकते। उन्होंने बोला नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं याद हो सकता। तो मैंने बोला भाई क्यों, सर से बोले सर ऐसा क्यों, तो बोले कि छठा विभक्ति में सब भूल जाता है, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा रटे रहता है, द्विवचन नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, इसलिए एक वचन भी याद रख सकता है। तीसरा में नदिया, चौथा में नधे, फिर पांचवा में नधा। बोला वाह, छठा में नहीं याद, तो मैंने बोला कि छठा ही याद कर लेते, छठा ही क्यों नहीं याद कर लेते। तो मैंने छठा याद कर लिया आराम से। बोले सर आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि पांचवा में भी नधा होता है एक वचन में, तो छठा में भी नधा होगा ना, तो नधा। अब छठा में आए हैं, सतवा भी आएगा, तो यहां द्विवचन में मैंने याद कर लिया कि नद्यो 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 कहेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, छठी में नधा कह के नद्धो कहेंगे, क्या कहेंगे, नद्यो लिखा है ऐसे ओरिजिनल में नद्यो, लेकिन नद्धो भी करो ना, तुमको लिखना ही है ना, नद्धो, ठीक है, नद्धो। नदी नाम। और छठा जब जैसे ही मैंने याद किया, सर जी ने एक इनाम भी दे दिया, और मुझे याद हो गई कि छठा में ही मुझे इनाम मिला था, तो नदी नाम कह देंगे बहुवचन में, लास्ट में मिलेगा ना भैया, लास्ट में इनाम मिलेगा ना। इस ट्रिक से आप भी अपने बच्चों को याद करवा सकते हैं, अपने भाइयों को याद कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या आप जो बच्चे पढ़ने लायक हो, 9वीं 10वीं के नीचे हो, तो आपका भी काम कर रहा है। छठा में याद हो गया, क्या कहोगे कि हाँ हाँ, नधा नद्धो नदी नाम। अब एक बात आती है सतवा, क्या चीज, सतवा। मेरे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तो ऑफलाइन के बच्चों को मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ, बट ऑनलाइन में मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। आइए दिखा रहा हूं। सतवा विभक्ति में जैसे मान लो हम सूर्य भगवान को मान लेते हैं, सतवा को सूर्य भगवान मानते हैं। सूर्य भगवान उगेंगे तो क्या देंगे, घाम, घाम देंगे ना, ओके। घाम जब मिला तो बता दो, जड़ा का मौसम है, घाम मिला, फटाक फटाक लोग क्या करते हैं, नहा लेते हैं, या मम्मी कहते हैं जाकर नहो ना रे, नहो 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 नहो, ओके। आइए चलते हैं छठा में, डियर सप्तमी विभक्ति में सूर्य भगवान से, यानी सतवा से सूर्य भगवान से सतवा अका उगेगा तो नधाम, यानी घाम, नधाम तले मम्मी कहेगी नहो तो नधो, उगल है घाम, फिर नहो तो नधाम, उसके बाद नधो। अब सतवा में बच्चे जो थे वही बोला था कि सतवा में कौन आएगी, सासू माँ। सतवा के बहुवचन में सासू, हर चीज में। बालक शब्द रूप पढ़ाए थे उसमें भी बालकेशु, लता में लताशु, तो नदी में नदीशु, याद हो गया। तो मेरे दोस्त हो जाएगा नदीशु, क्या हो जाएगा, नदीशु। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, आपको नदी शब्द रूप याद होगा। एक बार आप इसको देख भी सकते हैं। हाँ, हे नदी, जाओ गया, कहाँ गया, चल चलो आ जाओ भाई। हाँ बोलो, हे नदी, है ना, और हे नदौ, हे नधा, क्या हो रहा है भाई, हे नधा, हे नदी, हे नद्यों, हे नधा। ऊपर वाले भी देख सकते हो, लेकिन उसमें ध्यान देना, ऊपर वाले ही होता है, हे नदी, हे नद्यों, हे नदा, देख लो, इसमें डरना ही नहीं है, डरना ही नहीं है। और सब में संबोधन किया जा सकता है, लेकिन एक को कर दो तो बाकी सब कर लो। बोलो हे नदी, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर देंगे, यानी विस्मयादि विभेदक चिन्ह जरूर देंगे, नद्यों, उसके बाद हे नदा,
काम खत्म। तो दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर लगा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार ऐसे याद कर लो, मैं पूछूं, एक बार मैं पूछूं, मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, आइए पूछ रहा हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बैक पर यहाँ एक बार क्लियर हो जाएगा, ये फिक्स है। मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे भाई, मैं आपसे पूछूं कि नदी शब्द रूप में पहला विभक्ति के तीनों वचन में बोलो तो यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, नदी बोलोगे, क्या बोलोगे, नदी, क्या बोलोगे, नदी। ऐसा क्यों हुआ भाई, थोड़ा बढ़ जाओ ना, ये हो गया यहाँ, क्लियर। और चलो पीला कलर, बोलो नदी बोलोगे, कहोगे हाँ, फिर द्विवचन में क्या बोलोगे, तो बोलोगे नद्यौ, क्या बोलोगे, नद्यौ। उसके बाद क्या बोलोगे, नध, हाँ या ना बता दो, कहोगे कि बिल्कुल भैया। लेकिन जैसे ही द्विवचन में चलोगे तो द्विवचन में दूसरा विभक्ति में पूछूं तो फटाक दे कहोगे कि भैया नद्यौ, ठीक है। और मैं पूछूं बहुवचन में तो नदी, याद पड़ रहा है, पढ़ रहा है, बिल्कुल आपको धन्यवाद, ये पक्का याद पड़ रहा है। लेकिन यहाँ नदी नाम, नदीम, कचेस नदीम, सॉरी नदीम, क्लियर, दो ही वचन पक्का याद होगा। और मैंने क्या बोला था, तृतीया, तो नदिया की नधा, तो कहोगे कि तृतीया के एक वचन में क्या होता है, नधा होता है, क्लियर, सही बात है, ओके। अब तीसरा हो चाहे चौथा हो चाहे पांचवा हो चाहे छठा, उसके द्विवचन में क्या होता था, तीसरा के द्विवचन में, चौथा के भी द्विवचन में, पांचवा के भी द्विवचन में, नदी नाम, हाँ नदी, सॉरी नदीभ्याम, क्या होता था, नदीभ्याम। आइए चलता हूँ, टाइम हो चुका है, बड़ा दिक्कत थोड़ी है टाइम। बोलो तीसरा हो, तृतीया हो, ठीक है, चतुर्थी हो, ठीक है, चतुर्थी हो, पंचमी हो, क्या हो, पंचमी हो। इसके दो ही वचन में अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, नदी, ठीक है, नदी भयाम, क्लियर, इसमें भी नदी भयाम। इसकी आवृत्ति बहुत बार बार हो रही है, सबसे ज्यादा लग रहा है नदी भयाम। परीक्षा में अगर पूछे कि नदी भयाम की आवृत्ति कितनी बार होती है, क्या जवाब दीजिएगा, आप ही बताइए, कमेंट में दे दीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ। नदी भयाम कितने बार लिखा गया, 3 बार, कम खत्म, लो मैंने आंसर बता दिया। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। अगर पढ़ाने का मेरा तरीका, याद करने का तरीका अच्छी लगती होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ लिख लो परीक्षा में आएगा रटवा दी हो, नहीं नहीं नहीं, समझ लो ना, मैंने पढ़ा है, काफी मेहनत किया है, मैं बहुत नॉर्मल इंसान, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी पढ़ाने का तरीका सब लोग जाने, देखें कि क्या पढ़ा रहा है। और जो जो मैंने वीडियो अपलोड किया है आप देख सकते हैं कैसा मैंने किया। बच्चों को याद करना बिल्कुल नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत करना पड़ता है जिससे आईक्यू लेवल उनकी बनी रहे। मैं इसलिए दे देता हूँ, ना तो समझ लो एकदम घोल कर पिला सकते हैं वैसा। तो नदी भी हम, बिल्कुल अच्छी बात है। और मैंने ऐसा क्यों किया जानते हो, ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि पेपर था मेरे पास, फटाक देखो तो पेपर पता देख देख पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए आपको क्या नहीं याद होगा, इसलिए मैंने ऐसे किया और ये पढ़ा रहा, ताकि आप ये ना कहें कि भैया को ना याद हो, ठीक है। आइए, और नदी शब्द रूप के बाद आपको पढ़ाएंगे लता। लता तो पढ़ा ही चुके हैं मैंने, हम वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। लता भी सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, आइए उसमें भी। तो मेरे दोस्त पांचवी छठी, मैं पूछूं, यहाँ से बहुत आसान है कि मैं पूछूं कि तृतीया के बहुवचन में क्या होता था, अभी उस समय याद किए थे ना, तीसरा में आई थी ऋषि की भाभी, ऐसे याद कर सकते हो, नदी भी, क्या बोल सकते हो, नदी भी, न दी भी। किसी को दिक्कत है, भाई भा है यार, नदी भी, नदी भी, लेकिन दीर्घिकार से नहीं होता है, हर्षिकार से होता है, जाकर के देख लीजिएगा, नदी भी विसर्ग, नदी भी विसर्ग, ये याद रखना, शब्दों पर काफी ध्यान देना, नदी भी। और उसके बाद बहुवचन, चौथा का बहुवचन पूछे तो बिल्कुल कहोगे नदीभ्य, नदीभ्य, किसी को दिक्कत तो नहीं। चौथा पचवा के बहुवचन में पूछे तो भी नदीभ्य, नदीभ्य, हाँ या ना बता दो, देखना तो ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा, कहोगे कि हाँ। अब मैं पूछूं कि छठा नंबर में ऋषि सर को एक इनाम मिला था, हाँ या ना बता दो। छठा में याद नहीं हो रहे थे तो मैंने स्टार्ट किया, बोलो भाई इसी को तो याद कर लेंगे ना, तो बोलो क्या लिखा था, छठा में क्या लिखा था, कोई बताएगा, छठा के बहुवचन में क्या था बता दो, तो कहोगे भैया नदी नाम था। छठा के द्विवचन में क्या था, नधो, हाँ या ना बोलो, क्या लिखा था, न थो, द्विवचन में क्या था, नधो, किसी की दिक्कत। जैसे ही तृतीया में चलोगे, तृतीया में तृतीया पढ़ा दिए, चौथा भी पढ़ा दिए, पांचवा भी पढ़ा दिए, शतवा में आप लोग को याद है क्या, शतवा में क्या उग रहे थे, घाम, क्या उग रहे घाम, तो कैसे करोगे, ना धाम,
फिर नहो नदीषु, वाह वो भी याद हो गया आपको। चलिए आप बताइए, अगर शतवा को मैं याद करा दूं, को हुआ शतवा सप्तमी विभक्ति में एक वचन में, शायद एक छूट गया क्या हो, अच्छा छोड़ो, नदी सप्तमी विभक्ति में एक वचन में क्या होगा, तो घाम होंगे तो न धाम, किसी को दिक्कत नहीं, ये एक वचन था। द्विवचन में भाई, द्विवचन में तुम लोग जानते हो छठा हो चाहे सतवा, दो बार आवृत्ति होती है नदों का, नदियों का, ठीक है, दो बार आवृत्ति होती है नदियों का, याद रखिएगा, ठीक है, नदियों का, जैसे ऐसे न द्यो, अब विसर्ग था, बाकी से में कोई विसर्ग होता नहीं था, इसलिए ना तो 4 बार 5 बार ऐसे मत कर देना, नदियों। और क्या मिला था, नदी नाम, नदी नाम, हलन थे वो, ठीक। तो दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छी आपको लगा होगा, अगर लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया आपने कैसा पढ़ाया। नदी शब्द रूप बिल्कुल आपको याद होगा, क्लियर। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लिखना चाह रहे हैं तो, अन्यथा किताब कॉपी में होगा। चलिए साथ में देख लो, एक बार देख लो भाई, ये रहा नदी शब्द रूप, देखना, बोलो नदी, नद्यौ, नदः, नदीम, नद्यौ, नदी, नधा, नदीभ्याम, नदीभि, यही था। और चौथा में तो जोर से बोलना है, नधे, नदीभ्याम, नदीभ्य, नधा, नदीभ्याम, नदीभ्य। और छठी में सेम रहता है, नधा, नधयो, नदीनाम, मत भूलाना, मत भूलाना, बता दो। नधा का आवृत्ति कितनी बार हो रहा है, नधा, नधा का आवृत्ति कै बार होता है बता दो, 2 बार, कै बार, 2 बार। और नधा का भी 2 बार, कै बार, 2 बार, ये गया। चलो आज के लिए बाय बाय, टाटा। दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, शेयर जरूर कर दीजिएगा।